प्यारे विद्यार्थियों, आज हम खनिज और खनिजों का वर्गीकरण, जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज और इनका भी आगे वर्गीकरण, सब विषयों पर ध्यान देंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने दैनिक जीवन में तरह तरह की वस्तुओं का प्रयोग करते होंगे, तो आप मुझे बताओ, आप किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिससे आपका जीवन सुगम और सरल बनता है। ध्यान से सोचो और उत्तर दो। श्रीमान जी, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्कूल आने के लिए हम बस, साइकिल, दूरस्थ स्थानों तक जाने के लिए हम रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम घर में भी बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए बर्तनों का प्रयोग करना, कपड़े धोने के लिए मशीन का प्रयोग करना, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं दैनिक जीवन में। उनकी गिनती करना संभव नहीं है, परंतु बहुत सारी वस्तुओं का हम अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या आपको पता है इनका निर्माण कैसे होता है और कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? बस का निर्माण करने के लिए, कुर्सी का निर्माण करने के लिए, यहाँ तक कि दवाइयों का, हवाई जहाज़ का निर्माण करने के लिए कौन से पदार्थों का प्रयोग होता है और ये पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जो साइकिल आप चला रहे हैं, जिस रेलगाड़ी से आप जाते हैं, वो लोहे की बनी है, उसका निर्माण कैसे हुआ, लोहा कहाँ से आया, और क्या लोहा हर वस्तु में विद्यमान होता है, हर पदार्थ में विद्यमान होता है? बहुत सारे प्रश्न अध्यापक बच्चों से पूछते हुए विद्यार्थियों से उत्तर ना मिला तो अध्यापक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धात्विक खनिजों, अधात्विक खनिजों, लौह और अलौह धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि भारत में ये कहाँ कहाँ विद्यमान हैं और इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं और इनसे हमारा जीवन किस प्रकार सुगम हुआ है। तो आओ हम एक तालिका के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें और उसके साथ और भी जानकारियाँ जोड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आओ हम खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले खनिज क्या होते हैं? पर्यावरण में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसकी रासायनिक और भौतिक गुणधर्म एक समान पाए जाते हैं, उसको खनिज कहते हैं। खनिजों को धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी याद करने में होती है, तो इसको कुछ ट्रिक्स से भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को जानना बहुत ज़रूरी है। जिन खनिजों में धातु विद्यमान होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। तो धातु लोहा भी होती है, धातु तांबा भी होती है। तो जिन खनिजों में लोहा होता है उन्हें लौह कहते हैं, जिन खनिजों में लोहा नहीं होता उसको अलौह कहते हैं। इसको एक बार और ध्यान से सुने। जिन खनिजों में लोहे की मात्रा होती है उन्हें लौह धात्विक खनिज कहते हैं, और जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती उसको अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। अब याद कैसे करें? जैसे लिखा है लोहा, निकल, मैग्नीज, ये है लौह में। लोहे में तो लोहा होता ही है, निकल में भी थोड़ी मात्रा में लोहा पाया जाता है, मैग्नीज में भी थोड़ी मात्रा में लोहा पाया जाता है, इसके अलावा कोबाल्ट में भी थोड़ी मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो इसको याद कर सकते हैं आप MNC। आपने और भी पुस्तकों में पढ़ा होगा, मल्टीनेशनल कंपनी।
यानी मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट। M से मैग्नीशियम और N से निकल और C से कोबाल्ट और लोहा तो है। तो जब भी आप लौह धात्विक खनिजों के बारे में लिखें तो आप MNC करके एक छोटा सा ट्रिक्स बना लें और इसको लिख लें। दूसरा है अलौह। जब हम अलौह की बात करते हैं तो ऐसी धातुएं जिसमें लोहे की मात्रा नगण्य है ही नहीं। आओ एक बार और ध्यान से इसको देखें। तांबा है जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा। शीशा, जस्ता, एल्यूमिनियम, इसमें लोहा नहीं पाया जाता। तांबा विद्युत के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु बन के सामने आई है क्योंकि ये हल्की होती है। तांबे से सोने में भी इसमें मिलाया जाता है उसको हार्डन करने के लिए। जैसे आप सुनते होंगे कि 22 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का सोना है, तो उसमें उसको सख्त करने के लिए तांबा भी मिलाया जाता है। शीशा और जस्ता तो आपको पहले ही पता है। तो ये है अलौह, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। आगे चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अधात्विक खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अधात्विक खनिजों को इमारती, रासायनिक और रत्न के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ पुस्तकों में इसको एक ही तरह से डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। आओ देखें। इमारती, जैसे आपने संगमरमर देखा होगा, वो मार्बल के स्टोन आप घरों में लगाते हैं। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और चूना, इनका प्रयोग इमारतों के निर्माण में किया जाता है। तो संगमरमर और चूना दोनों ही वाइट कलर के होते हैं, एक साथ इनको याद कर लें। ग्रेफाइट और बलुआ पत्थर को एक साथ याद करें। याद करने में सबसे पहले एक जैसी चीज़ों को हम अगर एक साथ याद करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। दूसरा है रासायनिक। रासायनिक जैसे नमक है, अभ्रक है, जिप्सम है। नमक का प्रयोग वो खनिज है जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और सीधे ही वातावरण से प्राप्त खनिज का प्रयोग करते हैं, वो है नमक। अभ्रक का प्रयोग भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। ये विद्युत का कुचालक होता है और इसके साथ जिप्सम भी प्रयोग होता है। आगे देखते हैं रत्न। रत्न जब हम बात करते तो आपने हीरे के बारे में जाना होगा, उसके बाद नीलम के बारे में जाना होगा, पुखराज के बारे में जाना होगा, जो कि गहनों में रिंग्स में पहने जाते हैं, अंगूठियों में पहने जाते हैं। आगे बात करते हैं ईंधन खनिज के बारे में। ईंधन खनिज से हमारा अभिप्राय उन खनिजों से है जिनका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। अब ईंधन के रूप में कौन सा प्रयोग करते हैं? सबसे पहले कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है गैस। तो कोयला धरती के अंदर मिलता है हमें। हमारे देश में गोंडवाना लैंड और टर्शरी एरिया है जो है, ये चट्टानों का कालानुक्रम है, गोंडवाना और टर्शरी, यानी जब चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी तो इस हिस्से में भारत में कोयला विद्यमान है। अब गोंडवाना जो एरिया है वो है झारखंड का छोटा नागपुर प्लेट्यू और टर्शरी जो क्षेत्र है वो असम का क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी कोयला बहुत मात्रा में विद्यमान है जिससे हमारे देश में ईंधन की आपूर्ति होती है। जब आगे चलते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम में हमारे देश का उत्पादन इतना संतुष्ट करने वाला नहीं है। पेट्रोलियम ज़्यादातर टर्शरी क्षेत्र में पाया जाता है। ये असम के डिगबोई, मोरन, नहरकटिया, इन क्षेत्रों में, शिवसागर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा ये भारत में बसीन और मुंबई हाई, जो कि गुजरात के तट के साथ, मुंबई कोस्ट के साथ, समुद्र के साथ विद्यमान है। अगर गैस का बात कही जाए तो जहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है उसके साथ गैस भी निकलती है। तो ये गैस LPG सिलेंडरों में आप प्रयोग करते हैं, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब हम अलौह
धात्विक खनिजों की बात करते हैं तो इसमें सोना, चांदी और प्लेटिनम को भी हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये धातुएं भी लोहा विद्यमान इनमें नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, आओ हम अपने अधिगम का आकलन करें। अधिगम होता है सीखा हुआ, आकलन होता है टेस्ट करना। पहला प्रश्न, लौह खनिज में कौन से खनिज शामिल हैं? आपको इसके लिए एक क्लू दिया जा रहा है, MnC। मुझे पता है कि आपने इस संकेत को समझ लिया होगा। बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट लौह में शामिल हैं, क्योंकि इन धातुओं में लोहा विद्यमान होता है। अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है, तांबा धातु लौह है या अलौह खनिज? ये तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तांबा धातु जो विद्युत में प्रयोग की जाती है वो अलौह खनिज है, क्योंकि इसमें लोहा नहीं होता। अब तांबे का प्रयोग तो सोने को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना हम पहन नहीं सकते। ईंधन खनिज कौन से होते हैं? ये प्रश्न बिल्कुल आप तालिका में सबसे अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर चले गए हैं। मुझे पता है कि आपने तालिका को मस्तिष्क में रख लिया होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। कोयले के लिए हमने पढ़ा था कि ये गौडबाना और टर्शरी क्षेत्र में, पेट्रोलियम के लिए टर्शरी क्षेत्र में और गोदावरी नदी के डेल्टा में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, धात्विक खनिजों में रासायनिक खनिजों के नाम बताओ। जब हम अधात्विक खनिज की बात करते थे तो हमने एक इमारती खनिज के बारे में जाना था और एक रासायनिक खनिजों के बारे में। हाँ, आप ठीक समझ गए। नमक, अभ्रक और पोटेशियम, इसको हम किस में शामिल करते हैं? रासायनिक खनिजों में शामिल करते हैं। कौन सी डिवीजन का? अधात्विक का। अगला प्रश्न, कौन से खनिज का हम सीधे तौर पर खाने में प्रयोग करते हैं? हाँ, बिल्कुल, इसके अलावा खाना अच्छा नहीं होता। आप तो मम्मी से एकदम मंगवा लेते होंगे। हाँ, बिल्कुल सही, नमक का प्रयोग करते हैं हम सीधे तौर पर भोजन में। अगला प्रश्न है, खनिजों को मुख्य तौर पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? जैसे आपने तालिका का अध्ययन किया था तो तालिका में 3 डिवीज़न बने हुए थे। हाँ, सोचने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, आपने कहा धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज के रूप में हम क्या कह सकते हैं? खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुमूल्य खनिजों में कौन सी धातुएं शामिल हैं? कौन सी धातु शामिल होती है? हाँ, यस, आपने ठीक समझा। सोना, चांदी और प्लेटिनम बहुमूल्य धातुओं में शामिल है। अच्छा, ये बहुमूल्य क्यों होती होंगी? बहुमूल्य इसलिए होती हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में विद्यमान है। जो वस्तु कम मात्रा में विद्यमान होगी वो बहुमूल्य होगी, क्योंकि वो कम मिलेगी, उसकी मांग ज़्यादा होगी और उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, सतत अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।